देश के सबसे बड़े संत आसाराम बापू की रिहाई को लेकर उनके शिष्यों ने महिला दिवस के अवसर पर गाजियाबाद में एक पदयात्रा निकालकर गाजियाबाद के सांसद और कैबिनेट मंत्री वीके सिंह के आवास पर जाकर प्रदर्शन किया। आसाराम बापू के शिष्यों ने मीडिया के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा है कि 86 वर्ष की आयु में कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित बापू जी को इलाज के लिए भी रिहा नहीं किया जा रहा है। पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आसाराम बापू के शिष्यों से ज्ञापन लिया। एसीपी जी कविनगर से हैं। इन्होंने ज्ञापन माननीय वीके सिंह जी की तरफ से रिसीव किया है और अभी हम लोग यहीं सब आगे के रोकेंगे, 2-3 लोग हम जा करके और उनसे ज्ञापन। सब लोग साइड हो जाओ। नाम रामा भाई है। मैं संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद से हूँ। आज हम उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में हैं और माननीय सांसद जी वीके सिंह जी से हम यहाँ पर मिलने के लिए आज आए हुए हैं। जैसा कि सभी को पता है कि आज ये पूरे देश भर में कुछ जिला स्तर पर कुछ कार्यक्रम हमने किए हैं। जिस प्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम समाज तक एक बात पहुंचाना चाहते हैं जो आज समाज को पता नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये पहुंचाना चाहते हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं जो तथ्य हैं जो मीडिया ने भी छुपाया है और आज तक लोगों को पता नहीं है कि बापूजी को 11 वर्ष हो गए जोधपुर जेल में कारागार में। चलो, हम न्यायालय में विश्वास रखते हैं, न्याय में विश्वास रखते हैं। अपना जो भी कोर्ट में चल रहा था, सेशन कोर्ट ने सजा सुनाई, हाई कोर्ट में हमने अपील में गए, वहां में हम मामला चल रहा है। लेकिन अभी विगत 1.5 महीने से बापूजी का स्वास्थ्य इतना लड़खड़ा है। बापूजी जब जेल में गए थे बिल्कुल फिट थे, लेकिन कोरोना काल में वहां कोरोना फैला जेल के अंदर और बापूजी का उससे भी इफेक्ट हुआ और बापूजी का स्वास्थ्य उसके बाद लड़खड़ाया। और बापूजी का भी जब टेस्ट हुआ तो उसमें 3 हार्ट में ब्लॉकेज पाए गए, जिसमें 99% ब्लॉकेज अभी भी है, 98% ब्लॉकेज अभी भी है, 75% ब्लॉकेज, 3 ब्लॉकेज अभी भी है। हीमोग्लोबिन में 7 बोतल चढ़ने के बाद अभी 11 पॉइंट तक पहुंचा, स्टेबल अभी हुआ नहीं है। और भी तो 3-4 प्रकार की और भी उनको तकलीफें हैं। तो अब ये एम्स हॉस्पिटल जो है जोधपुर का, उसने 1.5 महीना इलाज करने के बाद ये बोला कि बापूजी स्वस्थ नहीं हो पाए, हम नहीं कर पाए, तो इसके आगे का अगर ट्रीटमेंट चाहिए आपको तो जोधपुर एम्स से आप दिल्ली एम्स जाइए। दिल्ली एम्स में क्या इलाज होगा? दिल्ली एम्स में यही इलाज होगा कि भाई उनके पास एलोपैथ में यही इलाज है कि आप हार्ट के बाईपास सर्जरी कराइए और या तो आप स्टेंट डलवाइए या बाईपास करवाइए। पर 87 वर्ष की आयु है बापूजी की। इस उम्र में डॉक्टर भी कहते हैं कि ऑपरेशन करना, इंजरी करना, हार्ट की बाईपास करना, स्टेंट डलवाना खतरे से खाली नहीं है। तो उस स्थिति में दूसरा उपचार जो कि हमारे बापूजी हमेशा समर्थन करते आए हैं कि आयुर्वेदिक उपचार का, आयुर्वेद की विद्या है, वेदों की विद्या है हमारी, तो आयुर्वेद की तरीके से बापूजी अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। बार बार हम आयुर्वेद के लिए हम अर्जी लगा रहे हैं, लेकिन बार बार हमारी अर्जी अस्वीकार सरकार से क्या मांगे आपकी? हम सेशन कोर्ट में लगाए, वहां से हाई कोर्ट में भेज दिया, हाई कोर्ट में लगाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया, सुप्रीम कोर्ट से फिर बोलते हाई कोर्ट में जाओ। तो हमको अनदेखा क्यों किया जा रहा है? तो हम आज तक तो न्यायालय में ही जाते थे, हम किसी भी नेता के पास या किसी भी उसके पास नहीं गए। लेकिन आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समाज तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। डीएम के द्वारा भी, हम शासन प्रशासन के द्वारा और माननीय सांसद जो कि हमारे अभी ये गाजियाबाद के पूरे अलग अलग प्रभारी हैं पूरे गाजियाबाद के, और वीके सिंह जी हमारे इस क्षेत्र के जो है माननीय सांसद हैं। तो और सांसद संसद में हम उनको चुन करके पहुंचाते हैं कि वहाँ कानून बनता है और कहीं ना कहीं कानून का जब दुरुपयोग होता है तो उसमें भी संशोधन होना चाहिए जा रहा है, वो भी एक विषय है। जब कानून बनता है और वो कानून जब प्रयोग में लाया जाता है। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या आप लोग ये दबाव की राजनीति नहीं कर रहे हो आप? ना, हम ये तो एक संयोग है हमारा। तो 11 सालों से कोई चुनाव चल रहा था, कितने 2 चुनाव हो चुके हैं पहले बापूजी की गिरफ्तारी के बाद। हम तो आवाज पहले से भी उठाते चले आ रहे हैं, अभी भी उठाते चले आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी तारीख नजदीक आ रही है तो हम आ रहे हैं। हमारी रैलियां, हमारे धरने जंतर मंतर पे 6 साल तक चलते रहे, पूरे देश भर में हम मांग लेकर के अभी भी हम कर ही रहे हैं। लेकिन चुनाव की घोषणा होते ही सरकार के हाथ में कुछ रहेगा, सारा जो है चुनाव आयोग के हाथ में चला जाएगा। कोई बात नहीं, हम तो उसके बाद भी हमारी जो है लड़ाई है, जब तक बापूजी को न्याय नहीं मिलेगा। ये तो एक ऐसा लग रहा है संयोग की चुनाव आने वाला है, हम तो 11 सालों से पुकार ही रहे हैं और बाद में भी हम पुकारते रहेंगे। हम गाजियाबाद में आए वीके सिंह जी के पास, माननीय सांसद जी के पास, और सारी यथावस्तु परिस्थिति बापूजी के बारे में अवगत कराया गया उनको। तो उन्होंने कहा कि जो भी मेरे से हो सकता है मैं आगे तक है जो है इस चीज को पहुंचाऊंगा, और उन्होंने आश्वासन दिया है। तो हम इसी उम्मीद को लेकर के आए हैं कि हमारी आवाज इनके माध्यम से ऊपर तक पहुंचे और बापूजी को न्याय मिलना चाहिए। बापूजी अभी जिस तरीके से है, एक भी दिन की मोहलत नहीं मिल रही है, तो आश्वासन दिया है, अब देखते हैं आगे क्या होता है।
आप कुछ जनता से अपील करना चाहते हो, क्योंकि हिंदुस्तान में लाखों लोग उनके साधक है, उनको भगवान मानते हैं, हाँ करोड़ों लोग हैं। देखो, सब साधकों को पता है कि अभी इस बापूजी के जितने भी साधक हैं पूरे देश भर में, करोड़ों करोड़ों साधक, वो अपने अपने क्षेत्र में, मैंने बताया कि जिला स्तर पर सब, क्योंकि धैर्य टूट चुका है 11 वर्षों में, अभी नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कब, तो सभी जाग गए हैं और अपने अपने क्षेत्र में बड़ी बड़ी जो है रैलियां भी कर रहे हैं और हर शासनिक प्रशासनिक के अधिकारियों के पास और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी के पास जाकर के अपनी बात रख रहे हैं। उसी संबंध में आज हम यहाँ पर आए हुए थे। मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। मैं संत श्री आशाराम जी गुरुकुल है यहाँ नंदग्राम गाजियाबाद में, उसकी संचालिका के पद पर हूँ और यही सेवा है अभी। तो आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम यहाँ पर इतने सारे जो भी भाई बहन इकट्ठे हुए हैं और ये डॉक्टर जनरल वीके सिंह जी जो यहाँ के सांसद हैं गाजियाबाद के, उनको आज ज्ञापन सौंपा गया है क्योंकि हमारे जो गुरुदेव हैं परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू, वो 11 वर्षों से अभी तक जेल में है और उनकी अभी इतनी सीवियर कंडीशन है, हेल्थ का इतना बड़ा इशू है, 5 बार उनको मेजर हार्ट अटैक आ चुका है, लेकिन 11 साल में एक बार भी उनको बेल, पैरोल या फरलो अभी तक नहीं दी गई है। तो हमारी न्यायालय से जो सरकार है उनसे यही मांग है कि हमारे बापूजी को कम से कम अपने स्वास्थ्य के अनुकूल ट्रीटमेंट मिले, उसके लिए कम से कम बेल और पैरोल मिलना तो उनका मानव अधिकार बनता है। परिषद की बापूजी को शीघ्र अतिशीघ्र उनको उचित स्वास्थ्य के अनुकूल उनके लिए जो भी आयुर्वेद का उपचार मिले, जो वो चाहते हैं उसी हिसाब से उनके लिए बेल या पैरोल शीघ्र अतिशीघ्र दी जाए। से कहना चाह रहा हूँ कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और न्यायाधीशों से भी ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने न्याय नहीं किया तो आने वाले समय में सरकार को भी और न्यायाधीशों को भी, समाज को भी इतिहास कटघरे में खड़ा करेगा कि तुम्हारे रहते हुए एक संत इतने व्यथित रहे। इस तरह उनको अत्याचार किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। 11 साल में 1 मिनट की भी उनको पैरोल नहीं दी गई, एक वो नहीं किया गया। तो क्या क्या कैसे न्यायाधीश हैं, कैसी सरकारें हैं, क्या चाहते हैं वो लोग? संतों को सताया जाना ये कोई अच्छी बात है? जिसके भी शासन में रहा है गलत किया गया। पहले वाली सरकारों में भी, अभी वाली सरकारों में भी कौन सा इनको कोई राहत दी जा रही है? निष्पक्ष जांच क्यों नहीं कराई जा रही है? अच्छा, उसी जगह जो है राम रहीम जी को साल में कम से कम 2-4 बार पैरोल मिलती है, फेलोशिप मिलती है, कई बार मिलती रहती है, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखो, उनको जो दिया गया उसके बारे में हम ये नहीं बोलेंगे कि उनको क्यों दिया गया। वो भी संत थे, उनको क्यों डाला गया अंदर। और हमारे बापूजी को, उनको तो चलो पैरोल दी गई, छोड़ रहे हैं, हमारे बापूजी को ये 1 दिन का भी नहीं दिया जा रहा है, इतने गंभीर स्थिति होते हुए भी। तो ये तो एक प्रश्न बनता है, अन्याय है। वीर जी, आप गुरु जी के बहुत अच्छे साधक हैं, उनको भगवान मानते हैं, तो मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आनंद मोहन जो IAS अधिकारी के हत्यारे थे, भी उनको पीछे 1 साल पहले रिहा किया गया, उनको सरकार ने रिहा करने के लिए पूरे कानून को बदल दिया, लेकिन बाबूजी को जो है एक यानी अपना इलाज कराने के लिए भी नहीं छोड़ा जा रहा, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हमारे गुरुदेव संत शिरोमणि साईं बापू आसाराम जी को इसलिए प्रताड़ित करा जा रहा है कि वो अपने सत सनातन धर्म को बचाने के लिए जो है प्रयासरत हैं और उन्होंने अपना सत सनातन धर्म के लिए पूरा जीवन जो है समर्पित कर दिया, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए। तो जो भी भारत को आगे ले जाने का काम करेगा उसको तो इस तरह की शक्तियां और जो मिशनरियां हैं और भी जो बाकी धर्म के लोग हैं, बापूजी अपने धर्म को सबसे ऊंचा ले जाना संसार में चाहते हैं और बापूजी को इसीलिए जो है प्रताड़ित करा जा रहा है। और ये हिंदुस्तान से ही नहीं है, ये भारत से नहीं, ये विदेशों से भी चाल है बापूजी को कारागार में रखने की। लेकिन यादव जी, सरकार तो इस समय जो है अपने आप को हिंदुत्व की जो है रक्षक बनती है, वो सरकार ऐसे नहीं। देखिए, अगर हिंदुत्व की रक्षक सरकार होती तो ये सरकार जो है अब तक बापूजी को रिहा कर दिया होता और उनको उचित उपचार मिला होता और उनको बेल भी मिलती, पैरोल भी मिलती और हमारे गुरुदेव निष्कलंक होके आ जाते। और अभी भी हमारा विश्वास है कि हमारे गुरुदेव निष्कलंक होके बाहर आएंगे और सारे संसार में उनका जो है परचम लहराएगा और पूरी दुनिया संत शिरोमणि साईं बापू आसाराम जी का देश, भारतवर्ष को बापू आसाराम जी के नाम से जाना जाएगा। बापूजी को रिहा करो, बापूजी निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, बापूजी निर्दोष है, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बापूजी निर्दोष